साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर 2026 के टॉप 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आपके आरपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, उसी के आधार पर आपके लिए बनाए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर एग्जाम तक डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर क्लासें देखने को मिलती है। हमेशा मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वो भी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। बस आज मैंने आपके लिए उस सीरीज के बीच में राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इस वीडियो पर 200 लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं इस समय डेली क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 200 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट अफेयर 2026 के ही है, और इसके बाद मैं आपको आरपीएससी द्वारा भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे 2026 में, वो भी क्लास लेके आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आरपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी तरह आपके सामने भी क्वेश्चन मैंने पेश किए हैं। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो कुछ क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, उसी के आधार पर आपके लिए क्वेश्चन पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, 15वें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के बारे में सत्य कथन बताइए। आपके सामने 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सत्य है 15वें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के बारे में, वो बताना है। पहला है कि 15वें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन जयपुर में 26, 27, 28 अप्रैल 2026 को किया गया। ये बात एकदम सही है। यह भारत में इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग मंच है। यानी कि ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग मंच है, एकदम सही है। जय महल पैलेस में 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया। यह भी आपका सही है। यानी कि ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं। आपके पास ऑप्शन है 19, 15, 21 या 17। तो रिको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में टोटल 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है। आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण आपके चूरू में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने इनके सम्मान में चूरू स्टेडियम का नाम भी बदलकर सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने मेगावाट का आंकड़ा पार किया है। 4000 मेगावाट, 3500 मेगावाट, 2500 मेगावाट या 1500 मेगावाट। तो पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 4000 मेगावाट का आंकड़ा पार किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी वीडियो पर 200 लाइक आने पर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। चौथे, पहले, दूसरे या तीसरे। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नगर निकाय चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। पहला दे रखा है जिसमें कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 अप्रैल 2026 को 195 निकायों की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। ये बात एकदम सही है। फिर दे रखा है ड्राफ्ट सूची के मुकाबले कुल मतदाताओं में 2.90% की कमी हुई है। ये भी सही है। नेक्स्ट दे रखा है जिलेवार स्थिति में बाड़मेर, नागौर में सर्वाधिक वृद्धि तथा जोधपुर और उदयपुर में सर्वाधिक कमी की गई। ये भी सही है। यानी कि ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रूफ टॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? चौथे, पहले, दूसरे या तीसरे? तो रूफ टॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अनीता चौधरी, कुसुम कुमारी, अंजना चौधरी, माया खंडेलवाल। तो हाल ही में WWF के प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनीता चौधरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में 7 नई कवक प्रजातियों की खोज किसने की है? संजय सिंह, अरुण कुमार, योगेश जोशी, राहुल कुमार। तो हाल ही में 7 नई कवक प्रजातियों की खोज है वो आपके योगेश जोशी ने की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? श्रेयांशी जैन, अर्चना सिंह, कुसुम कुमारी, नेहा कुमारी। तो हाल ही में वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक आपके श्रेयांशी जैन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोजेक्ट कराकल के बारे में सत्य कथन बताना है। यहाँ पर दे रखा है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर पहला दे रखा है कि राजस्थान में दुर्लभ जंगली बिल्ली कराकल के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 को किया गया है। फिर दे रखा है ये शुभारंभ, पहला जो दे रखा है वो एकदम सही है। दूसरा, यह शुभारंभ रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान में कराकल संरक्षण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है, इस प्रोजेक्ट के तहत विशेष रूप से रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में कराकल की स्थिति का आकलन किया जाएगा, ये भी सही है। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के शिव ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के शिव ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं टोटल 100 MCQ क्वेश्चन इस क्लास में करवाने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा युद्ध अभ्यास ब्रह्मास्त्र कहाँ पर आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा युद्ध अभ्यास ब्रह्मास्त्र है, यह आपके जैसलमेर जिले में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक रूप से गोडावन के चूजों का जन्म हुआ है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रूप से गोडावन के चूजों का जन्म जैसलमेर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता है? कामना राजपुरोहित, हर्षिता पांडे, अंशिका गुप्ता, इनमें से कोई नहीं? तो मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का खिताब है वो किसने जीता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अंशिका गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि विश्वविद्यालय का नाम है राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय। यहाँ पर कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अर्जुन कुमार, दानिश सिद्दीकी, रमेश कुमार, रमन कुमार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रमन कुमार। ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन वाला कौन सा शहर बना है? खींचन, फलोदी, कैकड़ी या ब्यावर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का पहला शहर कैकड़ी बना है, जहाँ पर फ्री वाईफाई जोन मिल रहा है, और कैकड़ी आपके अजमेर ज़िले में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में रूस में प्रदर्शित हुई वीर तेजाजी पर आधारित पेंटिंग, इस पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं? विवेक कुमार, महेश गुर्जर, अजय चौहान, आयुष मात्रे? तो रूस में प्रदर्शित हुई वीर तेजाजी पर आधारित जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग के चित्रकार हैं आपके महेश गुर्जर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला दे रखा है कि इसका आयोजन रामाज रिसोर्ट पैलेस चाकसू जयपुर में किया गया, एकदम सही है। दूसरा दे रखा है मिस कैटेगरी एंड मिसेज कैटेगरी का खिताब क्रमशः वेदिका जैन और दीपिका चौधरी ने जीता है, यानी कि मिस कैटेगरी का खिताब जीता है वेदिका जैन ने, और मिसेज कैटेगरी का खिताब जीता है दीपिका चौधरी ने, ये भी सत्य है। ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में कुल बजट आवंटन 79.50 करोड़ रुपये, एकदम सही है। सर्वाधिक आवंटन राजसमंद जिला, ये भी सही है। और न्यूनतम आवंटन है वो चित्तौड़गढ़ जिला में, ये भी सही है इस विकास योजना के तहत, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान युवा नीति 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला दे रखा है कि राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7 से 12 जनवरी 2026 को किया गया है। दूसरा है, राजस्थान सरकार ने युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य से ये नीति लागू की है। ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी 2026 राजस्थान यात्रा से संबंधित सही कथन बताइए। आपको मालूम होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में 28 फरवरी 2026 को यात्रा की थी, तो उस यात्रा के संबंध में जो सही कथन है वो बताइए। पहला कथन दे रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर का दौरा किया, ये एकदम सही है। देखो आरपीएससी के नए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाता है, उसी पैटर्न के आधार पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दूसरा है कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ और 16,686 करोड़ रुपए के प्रमुख कार्य का शिलान्यास किया, ये भी सही है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री ने अजमेर से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, ये भी सही है। और चौथा है, इस अभियान में गार्डासिल 4 नामक वैक्सीन की एकल खुराक दी जा रही है, ये भी सही है। ए बी सी डी तीनों सही, चारों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान होम स्टे योजना 2026 से संबंधित सही कथन बताइए। पहला है कि राज्य में पर्यटन और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया गया, ये सही है। दूसरा है, प्रति आवासीय इकाई अधिकतम कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जिसमें अधिकतम 24 बेड की ही अनुमति है, ये भी सही है। तीसरा है, विदेशी पर्यटकों की सूचना देना और कम से कम 7 वर्ष तक अतिथि पंजिका सुरक्षित रखना अनिवार्य है, ये भी सही है। और चौथा है, यह नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के अनुरूप अत्यंत सरलीकृत की गई, ये भी सही है। ए बी सी डी चारों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? उदयपुर, जयपुर, कोटा, अलवर? तो राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी का शुभारंभ है वो आपके उदयपुर में किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उदयपुर में कहाँ पर? तो उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, यानी कि अगर बायोलॉजिकल पार्क का नाम भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है,
सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्यावर, आमेर, फलोदी, कोटा। तो राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 का जो आयोजन है वो आपके आमेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि इसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 को जयपुर में किया गया, ये बात सही है। दूसरा है, इस वर्ष की थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरक है, ये भी सही है। तीसरा है, इस महोत्सव का उद्घाटन वासुदेव देवनानी ने किया है, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के बारे में सही कथन बताइए। सही कथन कौन सा है? सबसे पहले इसमें दे रखा है कि 25 फरवरी 2026 को इस नीति को मंजूरी दी गई, ये बात सही है। दूसरा, विकास हेतु 4 श्रेणियां मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी और मॉडल डी निर्धारित किया गया, ये भी सही है। किसी भी निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों का होना अनिवार्य है, ये भी सही है। और चौथा है, इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रीको को नोडल एजेंसी बनाया गया, ये भी सही है। ए, बी, सी, डी चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में नई आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो राज्य में नई आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी की स्थापना अजमेर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 को नमो ड्रोन दीदी झांकी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो गणतंत्र दिवस 2026 को नमो ड्रोन दीदी झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील को आदर्श आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है जयसमंद झील, सिलीसैट झील, कोलाय झील, सांबर झील। तो आदर्श आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जाएगा वो है सिलीसैट झील, और सिलीसैट झील आपको मालूम है अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में सही कथन बताइए। इसमें सबसे पहले दे रखा है कि 31 जनवरी 4 फरवरी 2026 तक जोधपुर में आयोजित किया गया, यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक किया गया, ये बात सही है। दूसरा, मुख्य थीम सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान रखा गया, ये भी सही है। हर्षवर्धन शुक्ला द्वारा निर्देशित पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के छात्रों की शॉर्ट फिल्म हु आर वी को स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म प्रदान किया गया, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्लास कैसी लग रही है, क्लास पसंद आ रही है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में राजस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर स्थित कृष्णगंज का नाम बदलकर क्या रखा गया? राम सेतु, वरुण सागर, कृष्णगंज, इनमें से कोई नहीं। तो अजमेर में स्थित कृष्णगंज का नाम बदलकर कृष्णगंज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां कला मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। तो 25वां कला मेला का जो आयोजन है वो आपके जयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
माँ कात्यायनी देवी पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर, सायला जालोर, चूरू या बीकानेर? तो माँ कात्यायनी देवी पशु मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सायला जालोर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री निम्बेश्वर पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर? तो श्री निम्बेश्वर पशु मेले का आयोजन है वो आपके पाली शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीआई के जयपुर कार्यालय के नए क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार, मनीष गुप्ता, श्रवण सिंह, रणजीव शंकर? तो आरबीआई के जयपुर कार्यालय के नए क्षेत्रीय निदेशक है वो आपके रणजीव शंकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11वां मारवाड़ हॉर्स शो 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि इसका आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को जोधपुर में आयोजित किया गया, ये बात सही है। दूसरा, इस शो का आयोजन ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी एंड मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, ये भी सही है। और अगला है कि इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक सहित कई राज्यों के मारवाड़ी अश्वों ने भाग लिया, ये भी सही। ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 के बारे में सत्य कथन बताइए। यह प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है, एकदम सही है। टर्म लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी, ये भी सही है। 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट है, ये भी सही है। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में प्रभावी रूप से 100% राहत, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी डी चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरपीएससी द्वारा उप सचिव एंड परीक्षा नियंत्रण के अलग अलग पद नामों को बदलकर क्या किया गया? उप सचिव, उप निरीक्षक, उप नियंत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो उप सचिव ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि परीक्षा नियंत्रक हुए, उप सचिव हुए, इनके अलग अलग पद नामों को बदलकर अब एक ही पद नाम दे दिया गया है, उप सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। इसकी शुरुआत 12 जनवरी 2026 को स्वाभिमान स्टेडियम जयपुर में किया गया, एकदम सही। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी, ये भी सही है। 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी और CGT MSc शुल्क का पुनर्भरण, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बामनवास कांकर कौन से जिले की ग्राम पंचायत है? कोटपुतली बहरोड, नागौर, बाड़मेर, अजमेर? बामनवास कांकर है ये आपके कोटपुतली बहरोड जिले की ग्राम पंचायत है और ये राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत है जो कि पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का नाम भी पता होना चाहिए, बामनवास कांकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया? आपको मालूम होगा राजस्थान से इस बार 2026 में 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और 1 व्यक्ति को पद्म विभूषण से। तो आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है गफूरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील, ब्रह्मदेव महाराज या उपयोग छवि। तो राइट आंसर उपयोग छवि डी हो जाएगा। यानी कि इन तीनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, गफूरुद्दीन मेवाती को, तगाराम भील को और ब्रह्मदेव महाराज को। और इसके अलावा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है वो है आपके पीयूष पांडे। पीयूष पांडे को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ मांसाहारी पौधा और कॉमन सेल्डक की वापसी हुई है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा भरतपुर। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि हाल ही में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ मांसाहारी पौधा और कॉमन सेल डक की वापसी हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव घनापसी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट कौन से अभयारण्य में देखी गई है? आपके पास ऑप्शन है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य या कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट है, ये आपके शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में देखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव 2026 के बारे में सही कथन बताइए। पहला है कि मरु महोत्सव का आयोजन पोखरण जैसलमेर में किया गया, एकदम सही है। इसमें मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण 2026 का खिताब क्रमशः मनीष सेन और वर्षा भाटी ने जीता, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के बारे में सही कथन बताइए। क्या इसका आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 को बीकानेर में आयोजित किया गया? एकदम सही। मिस्टर बीकाना और मिस मरवण का खिताब क्रमशः लखन पारिक और अंकिता सुथार ने जीता है, ये भी सही है। यानी मिस्टर बीकाना का खिताब लखन पारिक ने जीता और मिस मरवण का खिताब अंकिता सुथार ने जीता है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़क शक्ति 2026 का अभ्यास कहाँ पर किया गया? जोधपुर, महाजन रेंज बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। तो खड़क शक्ति 2026 का अभ्यास महाजन रेंज में किया गया है, बीकानेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान चुनाव हेतु 2 बच्चों की अनिवार्यता समाप्त को लेकर सही कथन बताना है। पहला है कि राज्य मंत्रिमंडल ने 25 फरवरी 2026 को ऐतिहासिक ये निर्णय लिया है कि राजस्थान चुनाव में 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, ये सही है। दूसरा, मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 एवं राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृति प्रदान की, ये भी सही है। तीसरा, इसके माध्यम से पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 और नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपके ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाई कप तीरंदाजी 2026 में जयपुर के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई कप तीरंदाजी 2026 में जयपुर के रजत चौहान ने जो पदक जीता है वो है आपका गोल्ड पदक। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनातन प्रीमियर लीग 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया, ये एकदम सही है। फाइनल मुकाबला राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे तथा मध्य प्रदेश अहिल्या माता गार्जियन के बीच में हुआ था, ये भी सही है। खिताब राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे ने जीता, ये भी सही है। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुर्जर को दिया गया, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपके चारों कथन सत्य है, तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की नागौरी पान मेथी को पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकृत किया गया है। ये कौन से जिले की है नागौरी पान मेथी? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, नागौर, पाली, जोधपुर। नाम ही नागौरी है तो नागौर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रामनवमी पर राजस्थान में कितने नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? 12, 10, 9 या 8। तो रामनवमी पर राजस्थान में 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऋचा शर्मा, अंजना कुमारी, कुसुम सिंह, प्रमिला चौधरी। तो हाल ही में महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुसुम सिंह को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि यह अवार्ड राजस्थान महिला क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है, ये एकदम सही है। दूसरा है, सब जूनियर, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में क्रमशः रोशेल यादव, तनिका शर्मा और डिम्पल कौर ने खिताब जीता है।
यानी कि सुंदर कांति जोशी अवार्ड महिला श्रेणी में दिया जाता है, राजस्थान महिला क्रिकेट की श्रेणी में दिया जाता है, ये बात सही है। सब जूनियर का खिताब रोशल यादव ने जीता है, सही बात है। जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा ने जीता है, यही भी सही बात है। और सीनियर वर्ग में डिम्पल कौर ने खिताब जीता है, ये भी बात सही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा श्रीवास्तव को दिया गया, ये बात भी सही है। सीनियर वर्ग को 21,000 रुपये, जूनियर वर्ग को 15,000 रुपये और सब जूनियर वर्ग को 11,000 रुपये की राशि दी जाती है, ये भी सही है। तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड के बारे में यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे चारों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ABCD। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काले हिरणों के संरक्षण हेतु वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दर्शन कुमार मैनारिया, सीताराम मीणा, अनिल बिश्नोई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, काले हिरणों के संरक्षण हेतु अनिल बिश्नोई को वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जितेंद्र कुमार सोनी, अनिल कुमार, गौरव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जितेंद्र कुमार सोनी को सम्मानित किया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी कहानी संग्रह का नाम है भरकमा। हो सकता है आपको इनकी कीर्ति भी पूछ ले, तो भरकमा आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियमन विधेयक 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि ये कानून बनाने वाला राजस्थान गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया, ये बात सही है। विधेयक की धारा 312 के तहत सरकार किसी भी क्षेत्र को सांप्रदायिक हिंसा की आशंका पर 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है, ये भी सही है। नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 1 लाख रुपये या संपत्ति के मूल्य का 10% जुर्माना देय होगा, ये भी सही है। ABC तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अलवर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो मसाला औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेला 2026 का जो आयोजन है वो आपके अजमेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान कहाँ पर तैयार किया गया? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या अलवर। तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान आपके जयपुर शहर में तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो जल जीवन मिशन 2.0 के तहत देश का जो पहला राज्य है वो बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आलोक गुप्ता, अजिताभ शर्मा, महेश कुमार, सौम्या गुर्जर। तो हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल का अध्यक्ष आपके आलोक गुप्ता को नियुक्त किया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एग्जाम तक डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर क्लास देखने को मिलेगी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो पर 200 लाइक आने पर इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन है वो पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज सखी मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अजमेर, दौसा, जयपुर या टोंक। तो राज सखी मेला 2026 का जो आयोजन है वो आपके टोंक में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृता हाट मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सिरोही, सीकर, अजमेर या पाली। तो अमृता हाट मेला 2026 का जो आयोजन है वो आपके सिरोही में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलाधारी महादेव पशु मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बालोतरा। तो लीलाधारी महादेव पशु मेला 2026 का जो आयोजन है वो आपके सिरोही में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए।
पहला है कि ये 5 मार्च 2026 को पारित किया गया, एकदम सही है। दूसरा है दैनिक कार्य के घंटों को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है और साप्ताहिक कार्य सीमा अधिकतम 48 घंटे ही रहेगी, ये भी सही है। तीसरा, अब लगातार 6 घंटे, पहले 5 घंटे थे, अब लगातार 6 घंटे कर दिए। काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जयपुर के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? रजत, गोल्ड, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जयपुर के कृष्णा नागर ने गोल्ड पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के पहले इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल होंडा जीरो अल्फा का अनावरण किसने किया है? भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, के विश्नोई। तो राइट आंसर भजनलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग तथा किस देश के इंडिया वाटर सेंटर के मध्य जल संसाधन वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु समझौता हुआ? रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो राजस्थान के जल ग्रहण विकास एवं ऑस्ट्रेलिया के इंडिया वाटर सेंटर के मध्य ये समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या जयपुर। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन है वो आपके जयपुर शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सौरभ जोशी, अविनाश कुमार, जितेंद्र शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड है यह आपके जितेंद्र शर्मा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव देवनानी, हरिभाऊ बागड़े, दिया कुमारी, भजनलाल शर्मा। तो हाल ही में विद्या वाचस्पति की जो मानद उपाधि है उससे सम्मानित किया गया है वासुदेव देवनानी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शन जयपुर रत्नम के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 15 से 16 मार्च 2026 को जयपुर रत्नम एक्सपो का आयोजन किया गया, ये बात सही है। दूसरा, इसका आयोजन जयपुर जिला उद्योग केंद्र और राजसिको द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी, दिया कुमारी, पंकज कुमार, प्रेमचंद बैरवा। तो संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष पुस्तक के लेखक है वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति 18 मार्च 2026 को जारी की है? तो आपको मालूम है राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा 18 मार्च 2026 को राजस्थान में 3 नीतियां लागू की गई है। एक है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, एक है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी और एक है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। यानी कि उपयोग सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के 263वें स्थापना दिवस पर अमरूद महोत्सव मनाया गया? कोटा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर। तो सवाईमाधोपुर जिले के 263वें स्थापना दिवस पर अमरूद महोत्सव मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। तो भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का जो आयोजन है वो आपके जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ललित कुमार भारद्वाज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है। ये राजस्थान में कौन से ज़िले के रहने वाले हैं? ललित कुमार भारद्वाज। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। तो ललित कुमार भारद्वाज राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कौन से विभाग ने माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग। माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल ऐप है वो शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बेसबॉल संघ के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? जितेंद्र कुमार सोनी, अशोक कुमार शर्मा, अतुल कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय बेसबॉल संघ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों आपके अशोक कुमार शर्मा हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि इसका आयोजन 5 से 10 जनवरी 2026 तक दीव के घोघला बीच पर दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, ये बात सही है। दूसरा है, राजस्थान ने 2 गोल्ड और 3 कांस्य पदक जीते, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में राजस्थान ने गोल्ड पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि इसका शिलान्यास 7 मार्च 2026 को किया गया, ये सही है। दूसरा, लगभग 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना 440 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर विस्तृत होगी, ये भी सही है। तीसरा है, 3200 मीटर लंबे रनवे का निर्माण होगा जिससे A321 श्रेणी के बड़े विमान यहाँ आसानी से लैंड कर सकेंगे, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर आपका तीनों सही है, ए बी सी। जब तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांगानेर पंचायत समिति के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि सांगानेर पंचायत समिति का नाम बदलकर बगरू पंचायत समिति किया जाएगा, ये बात सही है। दूसरा है, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 5 मार्च 2026 को विधानसभा में इसकी पुष्टि की है, ये भी सही है। तीसरा, इसका आधिकारिक मुख्यालय अब बगरू विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आरती सिन्हा, अर्चना शर्मा, अंजना सिंह, चेतना भाटी। तो हाल ही में पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार से चेतना भाटी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यतेंद्र मिश्र, पीयूष पांडे, अशोक कुमार, जितेंद्र सोनी। तो 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो है यतेंद्र मिश्र। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? जितेंद्र शर्मा, यतेंद्र मिश्र, पीयूष मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में द्वारका प्रसाद अग्रवाल से जो सम्मानित किया गया है वो है आपके पीयूष मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि प्रदेश में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, ये बात सही है। दूसरा, आधुनिक क्लाउड सेवाएं, सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित होंगे, ये भी सही है। तीसरा, प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में किस पुलिस को नज़र ऐप के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है? जयपुर पुलिस, जोधपुर पुलिस, उदयपुर पुलिस या कोटा पुलिस। तो नज़र ऐप के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है आपके जयपुर पुलिस को। ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक शारदा ने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन विकसित किया है। यह प्रदेश के कौन से जिले से हैं? जयपुर, बाड़मेर, कोटा, अजमेर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान राज्य कबड्डी संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सोनी, आयुष कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है जितेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में इसका आयोजन संपन्न हुआ, यह बात सही है। इसकी थीम प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता है, ये भी सही है। आयोजक राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और टाई ग्लोबल है, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें महाराणा मेवाड़ सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे दिया जाता है? हरिप्रसाद चौरसिया, कमलेश किशोर, भुवनेश जैन, अजय रावत। तो 42वें महाराणा मेवाड़ सम्मान है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में भुवनेश जैन को दिया जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी हैवी ड्रॉप सिस्टम BSL का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बीकानेर, आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम नेफेड बाजार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जयपुर, कोटा, पाली, बीकानेर। तो राज्य के प्रथम नेफेड बाजार का जो उद्घाटन है वो आपके जयपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गांव ग्वाल योजना का शुभारंभ कौन से जिले से किया है? सीकर, अलवर, अजमेर, कोटा। गांव ग्वाल योजना का जो शुभारंभ है वो आपके कोटा जिले से किया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा निवासी जिन्होंने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, उनका नाम है अजय कुमार, आकांक्षा शर्मा, निर्मल जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कोटा निवासी आकांक्षा शर्मा ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में विकसित राजस्थान @ 2047 के लक्ष्य के अनुरूप कितने विकास स्तंभ की घोषणा की गई है? 14, 12, 10 या 8। तो बजट 2026-27 में विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के अनुरूप टोटल 10 विकास स्तंभ की घोषणा की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? मेजर शैतान सिंह, श्याम सुंदर पालीवाल, दीपिका मिश्रा, भुवनेश जैन। तो मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान 2026 से मेजर शैतान सिंह को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 135वीं अम्बेडकर जयंती के राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है पाली, उदयपुर, जयपुर या अजमेर। तो 135वीं अम्बेडकर जयंती के राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ है वो आपके जयपुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके राजस्थान करंट अफेयर 2026 के टॉप 100 MCQ क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको एग्जाम तक इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इस वीडियो पर 200 लाइक आने पर इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।